Hello, friends. I am Mitul and I am back with part 2 of Confusing Words. कुछ दिन पहले मैंने पार्ट 1 ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स डिस्कस किया था जिसमें सर्टेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे जो होमोफोन्स और हेट्रोनिम्स भी थे बट कंफ्यूजिंग वर्ड्स इज़ अ बिगर अम्ब्रेला तो वो उसके अंदर आए थे एंड आई होप आपकी वो कंफ्यूजन जो है अब वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। अब आज जो मैं पार्ट 2 में कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेके आई हूँ ये आपको फर्दर हेल्प करेगा आपका जो फिक्स है दिमाग में या आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स को जानने के लिए और उनके कुछ पेयर्स के बारे में जानने के लिए। जो पहला ग्रुप ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड है ये मैंने काफ़ी लोगों को इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा है। सोशल मीडिया पे आप जब अपने क्रिएटिव राइटिंग करते हैं या इवन किसी को टेक्स्ट करते हैं तो ये जो पहला पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वो है क्वाइट एंड क्वाइट। अब इसके बीच में क्या फ़र्क है चलिए देखते हैं। जो पहला क्वाइट है ये बेसिकली एक एडवर्ब है और एडवर्ब में बेसिकली ये एक डिग्री होती है, डिग्री ऑफ एडवर्ब, जिसका मतलब होता है एब्सोल्युटली या कंप्लीटली या हिंदी में इसको बोलते हैं पूरी तरह से। तो जो QUITE वाला क्वाइट होता है ये एक एडवर्ब की डिग्री होती है जिसका मतलब होता है एब्सोल्युटली या कंप्लीटली या पूरी तरह से। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। शी इज़ क्वाइट अ ब्यूटिफुल लेडी, वह जो है वह बहुत काफ़ी हद तक सुंदर औरत है। माई मदर इज़ क्वाइट हैप्पी विथ माई प्रमोशन, मेरी जो मॉम है या मेरी जो माता जी है वो मेरी प्रमोशन से काफ़ी खुश हैं। रमन इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट फॉर दिस वर्क, रमन जो है वो इस काम के लिए काफ़ी बुद्धिमान है या पूरी तरह से बुद्धिमान है। तो QUITE वाला जो क्वाइट होता है इसका पूरा एप्लीकेशन या उसका पूरा जो मीनिंग होता है वो ये होता है। ऑन दी अदर हैंड आपका जो QUIET वाला क्वाइट होता है ये एक एडजेक्टिव और नाउन दोनों होता है जिसका मतलब होता है मेकिंग नो नॉइस या एब्सोल्यूट साइलेंस। अब एडजेक्टिव में अगर हम एडजेक्टिव में देखें, एडजेक्टिव जो है वो किसी की विशेषता बताते हैं तो इट्स बेसिकली अ क्वालिटी वर्ड। फाइन, तो एडजेक्टिव जो में है, एडजेक्टिव में क्वाइट का मतलब होता है हिंदी में शांत, और क्वाइट अगर हम नाउन में देखें तो इसका मतलब होता है शांति। तो एडवर्ब और नाउन में हमारा ये डिफरेंस है क्वाइट में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रविता इज़ अ क्वाइट पर्सन, शी डजंट टॉक अननेसेसरीली, जो रविता है वो एक शांत इंसान है, ये एडवर्ब है जो फालतू में, अननेसेसरीली का मतलब होता है बेफालतू में बात नहीं करती। रोबो इज़ अ क्वाइट एंड फ्रेंडली डॉग, रोबो जो है वो एक शांत और फ्रेंडली डॉग है। क्वाइट पीपल आर सीक्रेटिव येट क्रिएटिव, शांत लोग जो होते हैं वो काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, बातें अपने तक रखते हैं और क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें क्रिएटिविटी होती है। तो आई होप आपको QUITE और QUIET वाले क्वाइट में अब फ़र्क समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है बिसाइड एंड बिसाइड्स। अब इसमें भी लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें क्या, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है इन दोनों का और इनमें डिफरेंस क्या है, तो चलिए ये पता करते हैं। जो BESIDE वाला बिसाइड होता है ये एक प्रेपोजिशन होती है जिसका मतलब होता है नेक्स्ट टू। हिंदी में हम इसको बगल में भी बोलते हैं या साथ में भी बोलते हैं। तो जो BISIDE वाला जो हमारा बिसाइड होता है ये एक प्रेपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है बगल में या साथ में। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सैरी इज सिटिंग बिसाइड जॉन इन द मीटिंग, सैरी जो है वो जॉन के साथ में या जॉन के बगल में बैठी है मीटिंग में। वन शुड ऑलवेज हैव अ सपोर्टिव पर्सन बिसाइड देम, हर इंसान के पास
उनके साथ में एक सपोर्टिव, एक साथ देने वाला इंसान होना चाहिए। देयर इज अ पार्क बिसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बगल में या बिल्डिंग के साथ में एक पार्क है। तो आई होप आपको BESIDE वाले बिसाइड का मतलब अब समझ में आ गया होगा। जो BESIDES वाला बिसाइड्स होता है, ये भी प्रेपोजिशन होता है। हिंदी में इसका मीनिंग होता है अपार्ट फ्रॉम या इन एडिशन टू, और हिंदी में इसको हम के अलावा भी बोलते हैं। तो जो BESIDES वाला बिसाइड्स है, इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम या इन एडिशन टू होता है, और हिंदी में इसका मतलब होता है के अलावा। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। रमन इज एन एक्सीलेंट हिप हॉपर बिसाइड्स बीइंग अ फुटबॉलर। रमन जो है वो एक अच्छा हिप हॉपर तो है ही, पर उसके अलावा वो एक बहुत अच्छा फुटबॉलर भी है। तो रमन की दो क्वालिटीज इसमें बताई गई है। इन एडिशनल क्वालिटी क्या है कि वो एक हिप हॉपर तो है, उसके अलावा वो एक अच्छा फुटबॉलर भी है। They also deal in real estate besides textile. रियल एस्टेट के बिजनेस के अलावा वो टेक्सटाइल में भी डील करते हैं, उनका टेक्सटाइल का भी बिजनेस है। Besides boots, she also bought red colored sandals. बूट्स के अलावा वह एक लाल कलर के सैंडल्स भी लेके आई। तो हमने जो बिसाइड्स के ये सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, उसमें बेसिकली क्वालिटीज में एडिशन हो रही है, या इसके अलावा उसके पास ये क्वालिटी भी है। तो आई होप अब आपको बिसाइड और बिसाइड्स के बीच का मतलब अब समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, उसमें भी लोग काफी गलती करते हैं, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। अब इनके बीच क्या फर्क है, चलिए देखते हैं। जो हमारा आई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, COMPLIMENT वाला, जिसमें आई आता है, वो एक नाउन, संज्ञा या वर्ब, क्रिया दोनों है। इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ प्रेजिंग और एडमायरिंग समवन। या कॉम्प्लीमेंट का अगर नाउन देखें तो नाउन में इसका मतलब होता है तारीफ, और वर्ब में इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक नाउन और एक वर्ब दोनों है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्स पीपल ऑन देयर अटायर। वह लोगों को तारीफ करता है, लोगों की तारीफ करता है जो वो ड्रेसेस, अटायर का मतलब होता है वेशभूषा, जो भी वो वेशभूषा पहनते हैं उसमें वो लोगों की तारीफ करता है। तो इसमें जो ये वाला कॉम्प्लीमेंट है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है तारीफ करना। रेबेका इज शारिंग कॉम्प्लीमेंट्स ऑन एलिस। रेबेका जो है वो एलिस के ऊपर तारीफों के पुल बांध रही है। तो जो ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, ये एक नाउन है इसमें, जिसका मतलब होता है तारीफ। कॉम्प्लीमेंट्स कैन बी मोटिवेटिंग टू मेनी। जो तारीफ होती है वो काफी लोगों को मोटिवेट करती है। तो इसमें जो ये वाला कॉम्प्लीमेंट है, अगेन ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है तारीफ। तो आई होप आपको COMPLIMENT वाली कॉम्प्लीमेंट जो होती है, जो इसका मतलब होता है तारीफ, वो आपको आप समझ में आ गया होगा। जो COMPLEMENT वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो भी एक नाउन या वर्ब दोनों होती है, जिसका मतलब होता है एडिंग और कंट्रीब्यूटिंग एक्स्ट्रा फीचर्स टू समथिंग। हिंदी में हम इसको पूरक भी बोलते हैं, या जो चीज़ एक दूसरे को पूरी करती है, कंट्रीब्यूट करती है, एक्स्ट्रा फीचर्स देके जो पूरी करती है, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, और वो ई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एना एंड रॉबर्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
एना और रॉबर्ट जो है वो आपस में बहुत अच्छे लगते हैं और वो एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक दूसरे की पर्सनालिटी को पूरा कर रहे हैं या एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को पूरा कर रहे हैं। हर मेकअप परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स हर लुक्स, उसका जो मेकअप है वो उसके लुक्स को पूरा कर रहा है, उसके लुक्स का पूरक है। तो हर मेकअप परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स हर लुक्स। योर ब्यूटिफुल ड्रेस इज कॉम्प्लीमेंटिंग योर आई कलर, तुम्हारी जो खूबसूरत ड्रेस जो है वो तुम्हारे आई कलर के साथ मैच हो रही है या तुम्हारे आई कलर के साथ मैच होके वो तुम्हारी पूरी एक पर्सनालिटी बना रही है। तो आई होप आपको आई वाला कॉम्प्लीमेंट और ई वाले कॉम्प्लीमेंट के बीच अब फर्क समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वो है मूवमेंट और मोमेंट। अब इसके बीच का क्या फर्क है, चलिए देखते हैं। जो मूवमेंट होती है वो एक नाउन या संज्ञा होती है जिसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ मूविंग या एन एक्ट टुवर्ड्स चेंज और डेवलपमेंट। जो अभी कोई भी मूवमेंट चलती है, फेमिनिस्ट मूवमेंट चलती है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो आपकी इंडिपेंडेंस मूवमेंट होती है वो ये वाली मूवमेंट थी। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन जेंडर इक्वालिटी मूवमेंट, वह जेंडर इक्वालिटी की जो मूवमेंट हो रही है, जो एक्ट हो रहा है चेंज के टूवर्ड्स, उसमें वो पार्टिसिपेट कर रही है। हिज मूवमेंट एट नाइट डिस्टर्ब्स हिज सिबलिंग्स, वो रात में जो हिलती है, मूवमेंट मतलब किसी का हिलना डुलना, वह रात में जो हिलती डुलती है वह उसके भाई बहनों को तंग कर रही हैं। सिबलिंग्स जो होती हैं वो आपके रियल भाई बहन होते हैं जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशनशिप होता है। तो उसकी जो हिलना डुलना है वह रात को अपने भाई बहनों को तंग करती है। The youth these days get inspired by various kind of national movements. अभी जो हमारे उसमें नेशनल मूवमेंट्स हो रही है रिलेटेड टू फेमिनिज्म, रिलेटेड टू वाटर स्कार्सिटी, जो यूथ है वो आजकल उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है या उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। अब जो दूसरा मूवमेंट होता है वो भी एक नाउन या संज्ञा होती है जिसका मतलब होता है अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। हिंदी में हम इसको पल भी बोलते हैं, एक पल के लिए, दो पल के लिए। तो जो ये वाला मूवमेंट है इसका मतलब होता है अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वी ऑल शुड सपोर्ट वन अनदर एट दिस मोमेंट, इस पल हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। राधिका's प्रमोशन इज अ मोमेंट ऑफ जॉय फॉर हर पेरेंट्स, राधिका का जो प्रमोशन है वो उसके माँ बाप के लिए खुशी का पल है। आई कांट टॉक टू यू एट द मोमेंट, मैं अभी इस पल तुमसे बात नहीं कर सकता। तो आई होप आपको मूवमेंट और मोमेंट के बीच फर्क समझ में आ गया होगा एंड इनकी प्रोनाउंसिएशन में भी काफ़ी डिफरेंस है। उसको हम बोलते हैं मूवमेंट और इसको हम बोलेंगे मोमेंट। जो नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है डेजर्ट और डिजर्ट का। अब इसमें देखिए आपकी प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है, पहले वाले को हम डेजर्ट बोलते हैं और दूसरे वाले को हम डिजर्ट बोलते हैं। इसके बीच का क्या फर्क है तो चलिए देखते हैं। अब ये वाला जो डिजर्ट होता है, डबल एस वाला, इसे हम डिजर्ट कहते हैं, जो एक नाउन या संज्ञा होती है जिसका मतलब होता है अ स्वीट कोर्स ईटन एट द एंड ऑफ द मील, खाने के बाद जो आप मीठा खाते हैं उसको हम डिजर्ट कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई विल सर्व कैरेमल कस्टर्ड एज अ डिजर्ट आफ्टर डिनर, मैं डिनर के बाद कैरेमल कस्टर्ड मीठे के तौर पर सर्व करूंगा। आई एम ड्रूलिंग आफ्टर विजिटिंग द डिजर्ट सेक्शन, ड्रूलिंग का मतलब होता है मुंह में पानी आना। तो ड्रूलिंग, मैं डिजर्ट सेक्शन, मीठे का सेक्शन देखने के बाद मेरे मुंह से पानी आ रहा है।
वी ऑलवेज प्रेफर डिजर्ट आफ्टर मील, हम खाने के बाद हमेशा मीठा प्रेफर करते हैं या मीठा खाते हैं। तो ये जो डबल एस वाला हमारा डिजर्ट होता है इसका मतलब होता है मीठा। जो हमारी DESE ये सिंगल एस है, ये इसको हम प्रोनाउंस करेंगे डेजर्ट, और इसका मतलब होता है आपका रेगिस्तान। तो डेजर्ट क्या होता है? एन एरिड और ड्राई लैंड विथ सैंड ड्यून्स। और ये एक वर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है टू अबैंडन समवन या लीव समवन अलोन, किसी को छोड़ देना, किसी को अकेला छोड़ देना, ठीक है, ये भी हमारा डेजर्ट होता है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा जो है वो एक सबसे बड़ा रेगिस्तान है दुनिया का। I have been deserted by them at the party, उन लोगों ने मुझे एकदम अकेला अलग छोड़ दिया पार्टी में। It is difficult to survive without water in a desert, पानी के बिना रेगिस्तान में सरवाइव करना या जीना बहुत मुश्किल है। तो आई होप आपको डबल एस वाला डिजर्ट और एस सिंगल एस वाला डेजर्ट, इनके प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है, आई होप आपको इसके बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इनके कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई एम क्वाइट हैप्पी दीज डेज, मैं आजकल काफी खुश हूं। तो इसमें कौन सा वाला क्वाइट आएगा? यस फ्रेंड्स, इसमें ये वाला क्वाइट आएगा क्योंकि ये एक एडवर्ब की डिग्री है। आई एम सिटिंग बिसाइड्स द स्टेज, मैं स्टेज के बगल में बैठा हूं। तो इसमें कौन सा वाला बिसाइड आएगा? इसमें ये वाला बिसाइड आएगा जिसका मतलब होता है बगल में या साथ में बैठना। दे कॉम्प्लीमेंटेड ऑन माई वर्क, उन्होंने मेरे काम की तारीफ करी। अब कौन सा वाला तारीफ था? यस, ये वाला तारीफ था, तो इसमें कॉम्प्लीमेंटेड आएगा। शी इज अपसेट एट द मोमेंट, इस पल में वो काफी दुखी है या अपसेट है। तो कौन सा वाला मोमेंट आएगा? यस, ये वाला मोमेंट आएगा जिसका मतलब होता है पल। आई प्रेफर टार्ट इन अ डेजर्ट या डिजर्ट, अब इसमें टार्ट क्या है? एक केक की तरह होता है, तो मैं मीठे में टार्ट प्रेफर करता हूं। तो इसमें कौन सा डिजर्ट आएगा? इसमें ये वाला डिजर्ट आएगा। ही इज अनेबल टू डू थिंग एट अ मोमेंट, तो वो जो है वो अभी इस मूवमेंट पे ये काम नहीं कर पा रहा। तो इसमें कौन सा वाला पल आएगा? इसमें ये वाला पल आएगा जिसका मतलब होता है पल, मूवमेंट। सैली इज अ क्वाइट इंडिविजुअल, सैली जो है वो एक शांत इंसान है। तो इसमें कौन सा वाला आएगा? यस, इसमें ये वाला आएगा जिसका मतलब होता है शांत। बिसाइड क्रिकेट शी नोज हिप हॉप एज वेल, क्रिकेट के अलावा वो हिप हॉप भी जानती है। तो कौन सा वाला बिसाइड आएगा? यस, ये वाला बिसाइड्स आएगा। सम कपल्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कुछ कपल जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट आएगा? यस, ये वाला कॉम्प्लीमेंट आएगा, ई वाला कॉम्प्लीमेंट। द वेदर रिमेन्स एरिड इन डेजर्ट या डिजर्ट, वेदर जो है वो डेजर्ट रेगिस्तान में काफी सूखी होती है। एरिड का मतलब होता है सूखा। तो कौन सा वाला डिजर्ट आएगा? यस फ्रेंड्स, ये वाला डिजर्ट आएगा, रेगिस्तान। तो आई होप अब इस क्वेश्चन पेपर या ये जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसके थ्रू आपको अब ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है ये आपको अब अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एंड मैं होप करती हूँ कि आप अपनी डेली लाइफ में अब इन वर्ड्स में कंफ्यूजन
नहीं बनाएंगे या कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी क्वेरीज जो है वो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं और हम उसका प्रॉम्प्टली एंड टाइमली आपको रिप्लाई कर देंगे। सो थैंक यू सो मच।